आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन जो बाकी था उसको कंटिन्यूएशन में करने वाले हैं। देखते हैं 8.1, 8.2, 8.3 एक वीडियो में कोशिश करता हूँ, फिर 8.4 अनदर वीडियो में डालूंगा। जैसा कि आपको इंट्रो दे चुका हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का। बिफोर यू स्टार्ट सोल्यूशन आप इंट्रो जरूर देख लेना है। अगर इंट्रो क्लियर नहीं है तो फिर आपका ये सोल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग सोल्यूशन थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स स्टार्ट ट्रिगो। दिस इज़ मैथ्स एकेडमी अभय शंकर सर। आज हम लोग फिर कुछ नया सीखने वाले हैं इसी सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये एक्सरसाइज हो सकता है 8.1 भी हो, उसके बाद 2 भी हो, इसके बाद 3 भी हो। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल है, बोल रहा है कि एंगल B पे आपका 90 डिग्री है, करेक्ट है। एंड AB है आपका 24 एंड BC है आपका 7। उसके बाद साइन ए कॉस ए निकालना है। देखो जब भी एक ट्रायंगल में एंगल डिफरेंट हो, मतलब सेम क्वेश्चन में कभी आ जाए साइन ए का वैल्यू निकालना है और कभी आ जाए कि साइन सी का वैल्यू निकालना है, तो आप समझ जाओ कि हमें अकॉर्डिंग टू एंगल P और B देखना पड़ेगा। ठीक है। H तो कभी चेंज नहीं होता, आप इंट्रो देखोगे पता चल जाएगा। हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहता है 90 के अपोजिट वाला, सिर्फ P और B चेंज होता है। जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट का हमेशा P होता है और उसके एडजेसेंट वाला हमेशा B होता है। ये अगर आप इंट्रो जानते हो तो आपको मालूम होगा। ठीक है। इसलिए हम सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं कॉन्सेप्ट का। अभी आपको साइन ए की बात कर रही है। ठीक है। तो साइन ए क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन का फॉर्मूला P/H। आपको ये देखना है कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 7। तो ये हो गया 7। और H क्या है? तो H तो आपने निकाला ही नहीं, तो आप क्या करोगे? AC फटाफट निकाल लोगे। दिस इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, करेक्ट है, विच इज 576 प्लस 49 एंड दिस इज 625 एंड दैट इज 25। तो देखो 25 आ गया हमारा, ये हो गया, आपका काम खत्म है। अब अगर cos A निकालना है, साइन A के बाद क्या निकालना है? cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। अब अकॉर्डिंग टू एंगल A इसके लिए B क्या हो गया? ये 24। तो ये हो गया आपका 24/25। डन। इसी क्वेश्चन में आपको बोला है साइन C cos C निकालना है। तो देखो साइन C, अब अकॉर्डिंग टू C पहले फॉर्मूला लिख लो, P/H फॉर्मूला लिख लिया हमने। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू C हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा 24 होगा। तो ये हो गया हमारा 24 और H तो वही है सेम 25। डन। अब आ जाओ cos C पे। cos C फॉर्मूला B/H। B, अब देखो अकॉर्डिंग टू C एंगल C के हिसाब से बेस क्या है? अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, जो भी एंगल लेते हैं उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाला बेस। तो बेस हमारा हो गया 7, तो 7/25। दैट्स इट। अब ये देखने में कैसा लगता है? देखो साइन A का वैल्यू cos C के इक्वल है। कैन यू बिलीव? साइन A का वैल्यू cos C के इक्वल है। ये भी क्यों होता है? बिकॉज बोथ आर कंप्लीमेंट्री। हम बाद में डिस्कस करते हैं, या फिर इंट्रो देखना हो तो देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ की tan P और cot R का वैल्यू निकालना है और आपके पास ट्रायंगल है। तो ये भी देखो, ये भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहीं पे ये आपका दिया हुआ है PQR एंड एक है 12, एक है 13। डन। अब आपको QR निकालना है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लो। तो QR क्या हो जाएगा? H² माइनस P², 13² माइनस 12²। डन। ये क्या हो गया? 169 माइनस 144 एंड दैट इज 25 विच इज 5। तो आपने ये 5 निकाल लिया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई थिंक पाइथागोरस में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा बिकॉज आपको पता है कि P² प्लस B² इक्वल टू H² होता है। तो जब भी अगर ये निकालना हो तो यहाँ एडिशन हो जाएगा, क्योंकि H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। और अगर P और B कभी निकालना हो तो आप माइनस करते हो। तो यहाँ हमें बेस निकालना था, QR निकालना था, इसलिए हमने H² माइनस P² किया। तो इसके बाद आप अपना सिंप्लीफिकेशन है वो कर लो। ठीक है। क्योंकि सोल्यूशन है, इंट्रो में मैं बहुत आराम से और बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए इंट्रो जरूर देख लेना। उसके बाद सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन देखोगे फिर धनाधन समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब बोल रहा है कि आपको tan P और QR निकालना है। तो देखो tan P क्या, पहले tan का फॉर्मूला देखो, P/B होता है। P/B ये है हमारा P। अब देखो अकॉर्डिंग टू एंगल P परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? 5।
तो ये हो गया हमारा 5 अपॉन बेस क्या हो गया 12, तो ये हो गया 12। अब बोल रहा है tan p हो गया, अब बोल रहा है cot r, तो cot पहले देखो cot का फॉर्मूला क्या होगा, तो b अपॉन p, तो फॉर्मूला लिख लो पहले b अपॉन p। अब देखो अकॉर्डिंग टू एंगल r, अगर मैं ये p का छोड़ दूं, अकॉर्डिंग टू एंगल r हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो बेस हो गया हमारा 5 अपॉन परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12, दैट्स इट। मतलब ये दोनों सेम है, tan p और cot r ये दोनों सेम है, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया पहला और दूसरा का। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 से क्या है, सीधा सीधा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, और बाकी आपको कॉस ए tan ए निकालना है, कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है, ठीक है। ये इसको ट्रिग्नोमेट्री लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना करें। तो देखो अब ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि यहाँ एंगल चेंज नहीं है। देखो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है और आपको कॉस ए और tan ए निकालना है, मतलब एंगल सारे ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखो एंगल डिफरेंट था, tan p और cot r निकालना था, पहले वाले में साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी निकालना था। तो सेम क्वेश्चन में अगर एंगल अलग अलग हो तो आपको अकॉर्डिंग टू एंगल देखना पड़ेगा ट्रायंगल बना के। बट ऐसे क्वेश्चन में जहां एंगल का कोई लेना देना नहीं है, सारे एंगल सेम है, तो वहां क्या करोगे, कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि P क्या होगा अकॉर्डिंग टू एंगल, B क्या होगा अकॉर्डिंग टू एंगल, कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट शुरू हो जाओ। कैसे, देखो टेक्निक बता रहा हूँ। साइन ए इक्वल टू P अपॉन एच, अब ये हमारा 3/4 हो गया, तो P क्या हो गया। आप कई बार बच्चे सोचते हैं कि P हो गया 3 सर और H हो गया 4, ऐसा नहीं है। रेशियो कभी भी वैल्यू इक्वल नहीं देता, रेशियो ये P और H का रेशियो है, मतलब P इज नॉट इक्वल टू 3, P कुड भी 30 भी हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है। 30 और 40 को जब काटोगे तो 3/4 ही आएगा, है ना। ये हो सकता है 33 हो या 44 हो, तब भी 11 से काटोगे तो 3/4 ही होगा। तो रेशियो कभी वैल्यू नहीं होता, तो कभी भी इसको वैल्यू मत ले लेना, वो रॉन्ग होता है। तो आप इसको लेट कर लोगे, P कितना हो गया जी 3x और H कितना हो गया 4x, डन। अब आप अपना B निकाल लो, B क्या निकालोगे, h² माइनस p², दिस इज H क्या है आपका 4x का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज 9x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो गया 16x² माइनस 9x² 7x²। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये √7x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा P तो पहले से मालूम है, H पहले से मालूम है और B हमारा पहले से मालूम है, करेक्ट है। अब आपको cos A निकालना है, सीधा सीधा डाल दो cos A B अपॉन H, तो B क्या है आपका √7x अपॉन H क्या है आपका 4x, हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। अब आप tan A का देखो, tan A क्या होगा P अपॉन B, P क्या है आपका, P क्या है आपका 3x और B क्या है आपका √7x, x कट गया, आपका 3/√7 आ गया। तो cos A आ गया √7/4, tan A आ गया 3/√7, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ, कोई भी बच्चा खुद ही कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स टू 8, ठीक है, और आपको निकालना है sin A और sec A। आपको क्या निकालना है, sin A एंड sec A। चलो भाई ये तो बात की बात है, पहले ये देख लो cot A क्या है, cot A क्या बना 8/15 बना। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P, डन। cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P, तो B हो गया हमारा 8 और P हो गया हमारा 15। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, आप लेट करोगे, ये बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे। कभी भी इसको इक्वल वैल्यू मत लेना, तो आप लेट करोगे B इक्वल टू 8x और P इक्वल टू 15x। B आ गया, P आ गया, अब H निकालोगे आप P² प्लस B² से, ठीक है, एंड दिस इज 15x का स्क्वायर हो गया 225x² प्लस B² हो गया 64x², है ना। मैं थोड़ा डायरेक्टली मार रहा हूँ, तो ये हो गया 269x² एंड दैट इज 13x। तो हो गया, P आ गया, B आ गया, H आ गया, तीनों आ गया। अब sin A निकाल लो, cos A निकाल लो, खत्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, sec थीटा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसका भी हिंट दे देता हूँ। sec थीटा आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 13/12,
है ना। जहाँ पे भी एंगल डिफरेंट नहीं है वहाँ कोई टेंशन नहीं है, ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, एंगल देखने की जरूरत ही नहीं है कि पी और क्या होगा, बी क्या होगा, व्हाटएवर। सीधा सीधा डायरेक्टली बनाओ, अप्लाई करो अपने आप को, ठीक है। ये अपने 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अगर ट्रायंगल में किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफरेंट एंगल दिया हुआ है तो आपको ट्रायंगल बना के देखना पड़ेगा कि पी क्या है, बी क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। लेकिन जब अगर सेम एंगल है कि जैसे सेक थीटा बोल दिया ये है और आपको निकालना है साइन थीटा, टेन थीटा, व्हाटएवर, तो सारे थीटा में है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा शुरू हो जाओ। कैसे? सेक थीटा का फॉर्मूला h/b, ठीक है। b/h होता है कॉस, तो इसका उल्टा हो गया। अब आप लेट करोगे, क्या करोगे, h हो गया 13x, b हो गया 12x, हो गया। यहाँ से आप अपना p निकाल लो, h² - b², h² - b² हो गया। यहाँ से p निकाल लिया, ये h हो गया, ये b हो गया। बाकी बोल रहे हैं कि सारे टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालो, मतलब आप साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो, टैन निकाल लो, कॉट निकाल लो, कॉसेक निकालो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे कर दो, अपना फॉर्मूला बिठाओ, आंसर निकालो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि देखो इस क्वेश्चन में बहुत कंट्रोवर्सी है। ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में है, वो बहुत लेंदी है बिकॉज उसमें दो अलग अलग ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो वो दो अलग अलग ट्रायंगल है तो फिर उसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है और फिर वो लेंदी हो जाते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ दो अलग अलग ट्रायंगल गिवन नहीं है, यहाँ सीधा बोला है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, राइट। तो आप एक ट्रायंगल में लो, दो लाइन में आंसर निकाल लो। ये बी और ए के बारे में बोल रहा है कि ये दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब राइट एंगल कौन सा है, सी है। अब आपको बोल रहा है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, चलो भाई कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, डन। अब देखो कॉस ए का फॉर्मूला लगा दो, b/h होता है, b/h, तो आप इसके अकॉर्डिंगली बेस देखोगे तो बताया था जो एंगल लोगे उसके अपोजिट वाला p होता है, एडजेसेंट वाला b होता है। तो b क्या हो गया, AC, तो ये AC हो गया। b/h, h तो AB है, कोई टेंशन नहीं है, डाल दिया। cos b, अब अकॉर्डिंग टू इसके, अकॉर्डिंग टू b एंगल b, बेस क्या होगा, बेस होगा BC, तो ये BC अपॉन AB, AB कट, AC इक्वल टू BC। अब अगर AC इक्वल टू BC आ गया तो एक ट्रायंगल में दो साइड जैसे ही इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल होता है। सो वी कैन राइट एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन में क्या दे दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, डन। कितना हलवा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आप सोल्यूशन तो 2 मिनट में निकाल सकते हो, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। खैर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, देखो जरा इसको भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, डन। और आपको निकालना है 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस, व्हाटएवर। तो देखो एक टेक्निकली आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, करेक्ट है। नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस है एंड इंटू 1 माइनस कॉस है, करेक्ट है। अब देखो एक बहुत ही मजेदार चीज बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा न्यू कमर है, पहली बार ट्रिको कर रहा है, नया चीज है, नया 10th में आया है, तब तो वो ऐसे ही करे। कॉट थीटा है 7/8, तो वो क्या करेगा, इसका भी टेक्निक बता देता हूँ। देखो वो क्या करेगा, जरा सीख लो 2 मिनट। तो वो क्या करेगा, कॉट थीटा को लेगा 7/8, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, तो b हो गया उसका 7x, p हो गया उसका 8x, वो h निकालेगा, ठीक है। तो p आ गया, b आ गया, h आ गया। उसके बाद वो साइन का वैल्यू निकालेगा, डन। साइन का निकालेगा, कॉस का निकालेगा, फिर वो यहाँ वैल्यू डालेगा, यहाँ वैल्यू डालेगा, ठीक है। वो भी करेक्ट है और वो बेटर है, वो भी नए न्यू स्टूडेंट के लिए वो बेटर मेथड है। बट जब आप बोर्ड देने जा रहे हो, अभी तो आप अभी आई थिंक अक्टूबर खत्म होने जा रहा है, तो अभी तो 1 महीने में नवंबर में बोर्ड है। तो इस टाइम में बच्चे को, जो भी बच्चा होगा जो जिसको ट्रिको का बेसिक्स पता होगा, तो वो डायरेक्टली कर सकता है ना, थोड़ा बहुत तो आइडेंटिटी पता ही होगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी है तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी a प्लस बी, a माइनस बी है, दिस इज ए ऑल्सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी पे चले जाओ, आइडेंटिटी मेरा इंट्रो देख लो, सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। वाई, बिकॉज मैं लिख देता हूँ यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर,
एनीवे अब देखो ये भी आइडेंटिटी में मैंने बताया है इंट्रो में, या आपने भी पढ़ा होगा कि कॉस अपॉन साइन, टैन जो होता है, देखो टैन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो कॉट क्या होगा, कॉट तो टैन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, करेक्ट है। तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, मतलब ये कॉस अपॉन साइन का स्क्वायर है, कॉस अपॉन साइन का स्क्वायर है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर। डन। तो मतलब कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, और हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये कॉट स्क्वायर है, मतलब 7/8 का स्क्वायर कर दो, हो गया ये खत्म, 49/64 आंसर। कैन यू बिलीव, इतना आसान है। और अगर ऐसे निकालोगे तो काफ़ी लेंदी होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर तब भी आएगा। और सेकेंड पार्ट में सीधा बोला है कॉट स्क्वायर, तो मैं तो एक ही आंसर से दोनों निकाल लिया, खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो वही टेक्निक है, आपको ABC राइट एंगल एट बी बोला है, ठीक है भाई। चलो A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, राइट एंगल एट B है, करेक्ट है। अब बोल रहा है कि tan A आपका 1/√3 है। देखो tan A = 1/√3, तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। tan का फॉर्मूला P/B, मतलब यहाँ अगर मैं P/B बोलूँ तो P का वैल्यू क्या हो गया 1x, और B का वैल्यू क्या हो गया √3x, करेक्ट है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लेट कर लोगे कि P हमारा हो गया 1x और B हो गया हमारा √3x। अब बोलोगे कि सर कहाँ कहाँ डालना है, क्या ये आंख बंद करके P और B ले लूँ? बिल्कुल नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू एंगल मुझे देखना है। जैसे ही मेंशन कर दिया ट्रायंगल, तो आपको अकॉर्डिंग टू एंगल देखना है। तो आप अकॉर्डिंग टू एंगल A के हिसाब से क्या देखोगे, P क्या हो गया मेरा, P अपोजिट वाला, तो ये x, और B क्या हो गया मेरा ये, तो ये हो गया √3x। डन। तो हमारा AB आ गया, BC आ गया। अब बोल रहा है कि अब आप साइन A निकालो, कॉस C निकालो। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने इसमें क्यों किया, ये डायरेक्टली क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका क्वेश्चन है अगला निकालना है साइन A कॉस C। तो मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन में जैसे ही दो डिफरेंट एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो आप समझ जाओ कि मुझे ट्रायंगल से अकॉर्डिंग टू एंगल देखना पड़ेगा। अगर सीधा होता कि tan A गिवन है और sin A निकालो, cos A निकालो, cot A निकालो, sec A निकालो, सब A में ही होता तो मैं सीधा सीधा निकाल देता। लेकिन जैसे ही एंगल चेंज हो गया तो हमें अकॉर्डिंग टू एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, sin A cos C। देखो sin A cos C प्लस cos A sin C। तो अब देखो sin A P/H, sin A P/H, तो अकॉर्डिंग टू ए एंगल P क्या है मेरा x, तो ये हो गया x, P/H, h क्या है मेरा AC। अब तुम बोलोगे AC क्या है सर, तो आप AC का वैल्यू निकाल लो। यहाँ AC क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, तो h क्या होगा P² + B² का अंडर रूट, तो ये हो गया √3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, एंड दिस इज √3x का स्क्वायर क्या हो गया 3x² प्लस x² विच इज 4x² एंड विच इज 2x, करेक्ट है। तो ये मेरा कितना हो गया 2x। तो अब आ जाओ साइन A क्या होता है P/H, तो इस अकॉर्डिंग टू एंगल A P क्या हो गया मेरा x, तो x लिख लिया, h क्या है मेरा 2x, कट, ये 1/2 हो गया। अब आ जाओ cos C। अब अकॉर्डिंग टू, पहले फॉर्मूला लिख लो B/H, याद ही रख लो क्या लिखना है B/H। अब इसके अकॉर्डिंगली B क्या है मेरा, बेस क्या है x, तो हमने x लिख लिया, और h क्या है 2x, तो ये भी 1/2 आ गया। अब आ जाओ cos A, फॉर्मूला वही B/H, बट अकॉर्डिंग टू एंगल A बेस क्या होगा मेरा √3x, तो मैंने लिख लिया √3x, और h तो हाइपोटेनियस है तो 2x, कट। साइन C, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो बट एंगल देखना है C का, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा P/H है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा √3x, तो ये हो गया √3x अपॉन h क्या है 2x। डन, ये कट गया। अब देखो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये हो गया √3 इंटू √3 3/4 विच इज 4/4 विच इज 1। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, यही है सॉल्यूशन का तुम्हारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, 9 का सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे, मुझे पता है, करेक्ट है। तब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखते हैं कैसा होता है ये। देखो 10 पे देखो, 10 में है इन ट्रायंगल PQ और राइट एंगल एट Q। तो देखो यहाँ पे हम राइट एंगल Q पे लेते हैं, तो ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया,
करेक्ट है। अब बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के 25 है। आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा x प्लस वाई इज 25, तो अगर एक को x लोगे तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर है 25, मतलब एक को अगर मैं x लूँ तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये लिखना पड़ेगा, अगर आप बोर्ड में जाओगे तो लिखना पड़ेगा लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, व्हाट इज दिस सेंटीमीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, ये सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट है। अब आपको पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। अब आप आ जाओ पाइथागोरस लगा दो, खत्म, तीनों चीज़ मालूम है, पाइथागोरस लगा दो। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। अब आप चुपचाप फॉर्मूला डाल दीजिए, पी आर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड पी क्यू क्या है 5 का स्क्वायर, और क्यू आर क्या है एक्स का स्क्वायर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर पे ये ब्रेक होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स दैट इज 50x, तो ये 50x हो गया इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो अब आपका क्या बना 50x उधर ले जाओ 25 इधर ले आओ, तो 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50x, तो हमारा 600 इक्वल्स टू 50x, तो हमारा x कितना हो गया 600/50, 600/50 कट हो गया, इसको ज़रा ठीक से लिख देता हूँ, 600/50 कट हो गया, तो ये 12 हो गया, तो ये हमारा 12 हो गया। तो देखो x अगर हमारा 12 हो गया, अगर ये मेरा 12 आ गया 12 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना होगा 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर, हो गया, मेरा आंसर आ गया, क्यू आर आ गया, पी आर आ गया, खत्म, ठीक है। अब आप 11 का देखो, उसका आप सोच रहे होगे वो आसान क्वेश्चन एमसीक्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो एमसीक्यू का ही ज़माना आ गया, एमसीक्यू पे तो बहुत फोकस करना पड़ेगा। देखो 10 में देखो क्या है, सॉरी 11 में देखो क्या है, एमसीक्यू दिखने में लगता है बट है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, बोल रहा है tan a का वैल्यू क्या 1 से हमेशा लेस होता है, बिल्कुल नहीं होता। देखो एक तो 11 12 में आप पढ़ोगे पूरा डिटेल में क्यों होता है, इसका ग्राफ कैसे जाता है, कैसे डोमेन है, कैसे रेंज है, वो तो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए आप 10th में कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले आप टेबल याद रखो। टेबल अगर देख लोगे आपको याद है कि अच्छा tan का वैल्यू tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। तो tan 60 √3 हुआ, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो आप जैसे ही देखते ही बता दोगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ tan 0 0 होता है, 1 से लेस है, tan 30 1/√3 होता है, वो भी 1 से लेस है ना, tan 45 1 होता है विच इज़ ऑल्सो नॉट लेस देन 1, तो तब भी ये रॉन्ग है। तो ना ही tan का वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगा, ना ही हमेशा 1 के इक्वल होगा, ना ही हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। अगर आपको टेबल आता है, आप जाइए पीछे इसी एक्सरसाइज के पीछे, आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज में होगा ये टेबल, तो उससे मालूम कर सकते हो। अब बोलोगे कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में क्यों है सर, तो उसके लिए एक टेक्निक बता देता हूँ। अगर आप इससे भी ज़्यादा लॉजिकल बच्चे हो और अगर एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, तो देखो मान लो हमने ये ले लिया थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा भाई P/B होता है, AB/BC होगा। तो क्या मुझे ये बताओ AB और BC में कोई गारंटी है क्या कि AB बड़ा होगा कि BC बड़ा होगा, या AB छोटा होगा कि BC छोटा होगा, कोई गारंटी नहीं है। कभी ये बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, कभी ये छोटा ये छोटा। तो मतलब वी कैन नॉट डिफाइन कि अगर ये लार्जर है ये स्मॉलर है तब ये 1 से बड़ा होगा, अगर ये स्मॉलर है ये लार्जर है तो ये 1 से छोटा होगा, है ना। जैसे ये 5/4 है तो ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, बिकॉज 4 1 जा 4, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है तो ये 1 से बड़ा होगा। और अगर 4/5 है तो ये 1 से छोटा होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ सीखना है कि AB/BC है, तो AB और BC में तो कुछ मालूम ही नहीं है कि AB हमेशा लार्जर होगा या BC हमेशा स्मॉलर होगा, कोई गारंटी तो नहीं है। इसलिए ये भी गारंटी नहीं है कि tan का वैल्यू 1 से लेस होगा या 1 से लार्जर होगा। इतना डिटेल में तुमको बता रहा हूँ, ऐसे तो सीधा सिखाने के लिए तो येस नो कर दो, हज़ारों सोल्यूशन मिल जाएंगे तुमको मार्केट में, ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअली आपको देखना है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, sec A = 12/5, sec A = 12/5 बोल रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या sec A का वैल्यू
12/5 हो सकता है क्या किसी एंगल ए के लिए? तो देखो अगर मान लो ये एंगल ए है मेरा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। सेक क्या होता है? h/b। तो भाई किसी का हाइपोटेनियस 12 और बेस 5 तो बिल्कुल हो सकते हैं, बट यहाँ तुम सोचोगे यहाँ सीखने वाली बात क्या है? ये तो हो ही सकता है, कोई सी बड़ी बात नहीं है। यहाँ सीखने वाली बात ये है कि ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मस्ट बी ग्रेटर देन द बेस। तो कभी भी अगर ये 5/12 आ जाता तो आप बोलते कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ h/b है मतलब h बड़ा है तो दैट इज ट्रू, ये पॉसिबल है ना? h बड़ा है तो ये पॉसिबल है। अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। नो, देखो कोसिकेंट का जो असली नाम है, एब्रिविएशन मतलब वो उसका शॉर्ट नेम होता है, तो हम लोग साइन कॉस टेन ये सब एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, उसका असली नाम कुछ और है जो हमने इंट्रो में बताया हुआ है। साइन का SIN ही साइन होता है, बट उसका एब्रिविएशन SIN हम लोग लिखते हैं। कॉस का कोसाइन, कॉस का कोसाइन होता है ओरिजिनल नेम, टैन का टेंजेंट, कोसेक का कोसिकेंट। तो यहाँ कोसिकेंट पूछा है ना, क्या पूछा है? कोसिकेंट, कॉस इज द कोसिकेंट। नो, तो ये कोसिकेंट जो होता है ये कोसेक का होता है, ठीक है। और तुम पूछोगे कॉस का क्या होता है? तो कॉस का कोसाइन होता है ओरिजिनल नेम, मतलब कोसाइन का एब्रिविएशन है कॉस, ठीक है। तो इसलिए ये भी रॉन्ग है आपका, करेक्ट है वो अपना देख लीजिएगा, रॉन्ग राइट मैं तो सारे लॉजिक समझाता हुआ जा रहा हूँ। अब फोर्थ वाले में है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। बिल्कुल नहीं, ये भी इंट्रो में मैंने बताया हुआ है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जैसे sin A है, cos A है, tan A, व्हाटएवर, वो कभी भी बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना। ये cot A है मतलब दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ cot एंड A। बिना एंगल का cot का कोई वैल्यू नहीं है ना। ये एकदम निठल्ला है, बिल्कुल वेला जिसको बोलते हैं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है इसकी बिना एंगल की, ठीक है। या फिर सीधा एंगल ए बोलोगे वो तो अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिकली डिफाइंड है, बट अकेला कॉट डिफाइंड नहीं है। अकेला कॉट नाम ही है इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डेफिनेशन क्या है? विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो मतलब एंगल इसमें है, बाय डिफॉल्ट ही है, ये मैन्युफैक्चर्ड है ये, ठीक है। तो कभी भी साइन अकेला उसका कोई मतलब नहीं होता, कॉस अकेला उसका कोई मतलब नहीं होता, उसके साथ एंगल होता है, बट दैट इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस, ये कभी नहीं होता। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जो कि इसी तरह से डिफाइंड होता है, ठीक है। अब फिफ्थ वाले में हो साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है क्या किसी भी एंगल के लिए? तो देखो अगर मैं बोलूँ साइन थीटा 4/3 बोल रहे हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तुम बोलोगे सर P और H तो हो सकता है कुछ भी, नहीं, ध्यान दो गौर से, ये H है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मस्ट बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। सो यस, आज का टॉपिक इसी पे, फिर हम लोग नेक्स्ट नया वीडियो में सीखेंगे कुछ ना कुछ नया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि टेस्ट और असाइनमेंट के लिए अगर आपको जाना हो तो आप हमारा mathsacademia.com विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी अगर चाहे आपको लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।